दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आज गुजरात में उपचुनाव है, साथ ही में मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है। बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं वो चीज़ ये है कि गुजरात में जिन 8 सीटों पे आज उपचुनाव है वो अबडासा, गढ़ड़ा, धारी, मोरबी, लींबड़ी, करजण, डांग और कपराड़ा है। ये सभी सीटें जीते हुए उम्मीदवार के द्वारा इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर इस्तीफा दिया क्यों गया, और दूसरी चीज़ ये कि अगर अब ये 8 सीट कांग्रेस जीतती है या फिर इन 8 सीट पे अब अगर गुजरात की बेरोजगारी, एलआरडी का आंदोलन, टेट और टाट वालों का आंदोलन, जीपीएससी वालों का आंदोलन भारी पड़ जाता है तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए गुजरात में खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो लोग 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए बोलने के लिए वक्त नहीं था, एक शब्द तक नहीं बोला गया। 8 महीनों से एलआरडी मेल के लोग आंदोलन कर रहे हैं और गुजरात सरकार की तरफ से कभी भी इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि आपका आंदोलन जायज़ है या फिर जायज़ नहीं है, हम आपकी सहायता करेंगे या फिर नहीं करेंगे। गुजरात सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। बहरहाल जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें अबडासा में 10 उम्मीदवार हैं, गढ़ड़ा में 12, धारी में 11, मोरबी में 12, लींबड़ी में 14, करजण में 4, डांग में 9 और कपराड़ा में 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर एलआरडी की तरह ही और लोगों का जो आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने शपथ भी ली कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये शपथ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई और उसमें एलआरडी के लीडर कमलेश सोलंकी साथ में राजन ठक्कर भी थे। तो अगर उन बयानों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये साफ है कि वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के पास वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, तो 8 सीटों पे अगर बीजेपी हारी तो फिर बेरोजगारों की जीत है, तो फिर किसानों की जीत है, तो फिर जो लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि आप हमारे लिए 2 शब्द तो कहिए। एलआरडी का आंदोलन चल रहा है, गुजरात सरकार के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि वो इस पूरे आंदोलन को लेके अपने बयान दे कि ये इस तरह से आप मांग कर रहे हैं, इस तरह से आपकी मांग गलत है और इस तरह से आपकी मांग सही है। सवाल नंबर 2, आखिर विधायकों ने गुजरात में इस्तीफा दिया क्यों? दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था गुजरात के विधायकों के खर्च पे लेके, आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया है कि गुजरात के विधायकों को क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से, यानी कि हमारे पैसों से, जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं उसकी तरफ से उनको क्या क्या सहूलियत मिलती है। 1,16,000 की सैलरी, साथ ही में 7,000 पर मंथ फ़ोन चार्ज, 5,000 स्टेशनरी चार्ज, 20,000 असिस्टेंट चार्ज और 30,000 रुपया डेली अनाउंसेंस, यानी कि कुल मिला के 2 लाख रुपये की सैलरी है पर मंथ। 1 साल का 24 लाख और 5 साल का 1,20,00,000। उसके बावजूद भी नौकरी छोड़ दी विधायक की। तो छोड़ी क्यों? अगर छोड़ी तो फिर उस वक्त क्यों छोड़ी जब राज्यसभा चुनाव थे? उससे पहले आपको ये नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी गलत है? जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव आया तभी कांग्रेस के कुछ विधायकों में राजा हरिश्चंद्र पैदा हो गए और उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी गलत है, सीधा उठ के बीजेपी में चले गए। तो फिर हम अब वोट कैसे दे दें उन लोगों को? मैं ये नहीं कहता हूं आप कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को दीजिए, वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन हाँ वोट जरूर दीजिए। तो जब वोट दिया था, जब जीत गए थे, तो फिर सीट छोड़ी क्यों आपने? तो फिर उस चीज़ का मतलब क्या रह गया कि हमने आपको इतनी भारी मतों से जिताया है, उसके बावजूद भी आप तो सीट छोड़ के चले गए। और जब जीते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जिन सीटों पे नहीं जीती थी उन्हीं सीटों पे दोबारा मौका कैसे मिल रहा है उनको? चुनाव में जितना खर्च होता है दोस्तों, सब हमारे पैसे होते हैं, यानी कि टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। उन पैसों को कोई मूल्य नहीं है। अगर अब जीते, वापस कुछ हो गया तो वापस इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद वापस वो वही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे जहां उनको फायदा दिखेगा। रात को कोई और पार्टी में होते हैं, सुबह उठ के कोई और पार्टी में नजर आ जाते हैं। तो किस आधार पे हम उनको वोट दें?
कि इस चीज़ की गारंटी क्या है कि 5 साल तक आप एक पार्टी में रहेंगे। हमने तो आपको वोट दिया है कि 5 साल तक आप हमारी सेवा करें, आप सेवा करने के लिए जीते, लेकिन जीतने के बाद आपके अंदर कोई अलग ही मायाजाल चल गया और आपने इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी में चले गए। कल तक जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल अगर महंगे नहीं हुए हैं, आपकी सोच महंगी हो गई है। सरकार बिल्कुल सही कर रही है और पूरा देश राम राज्य में चल रहा है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की हालत क्या है। सरकार के पास पैसे नहीं है राज्य सरकारों को देने के लिए। दिल्ली की सरकार के पास जीएसटी का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था अभी हाल ही में दिल्ली सरकार से कि हमें हमारा जीएसटी का बकाया दिया जाए, वरना महाराष्ट्र में हम जीएसटी बंद कर देंगे। क्योंकि गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए वहां से कोई भी आवाज नहीं उठेगी। आज गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में चुनाव है और आप सभी से निवेदन है कि घर से निकल के वोट जरूर दीजिए। सोचिए कि वोट किसको देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, क्योंकि वोट उनको ही दीजिए जो 5 साल तक आपके साथ खड़े रहे। पता चला 2 महीने बाद वापस इस्तीफा देके किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट ही तय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। और एलआरडी मेल के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि गुजरात में एलआरडी मेल का 8 महीनों से आंदोलन चल रहा है और पिछले 6 महीनों से मैं उसको कवर कर रहा हूँ। आपकी मांग सरकार के सामने रखने का सोशल मीडिया ही तरीका है। खुद पे भरोसा करके ही आप अपनी बात रखिए। सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो सरकार को देखना है, लेकिन आप क्या करेंगे वो आपको देखना है। आपके लीडर के भरोसे घर में बैठ के ट्वीट करने से दोस्तों कभी भी फैसला नहीं होता है। फैसला तब होगा जब आप खुद को अपना लीडर समझेंगे। फैसला तब होगा जब आप खुद को ये समझेंगे कि मुझे मेरी बात सरकार तक लेके जानी है, और अगर सरकार सही है तो सरकार अपना पक्ष रख दे। ब्लाइंड डिवीजन के जो एलआरडी के लोग हैं, हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उनको नौकरी दे दीजिए। 2 या 3 लोगों को लगा दिया, बाकी लोग अब भी बेरोजगार हैं। तो ये किस सिस्टम में चल रहा है पूरा देश, और एक तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम राजाशाह हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, हमें कोई नहीं पूछ सकता है। मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मतदान जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।